नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज 24वें दिन की क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उसमें आपको जो टॉपिक्स चल रहे हैं अभी मैथमेटिक्स के चल रहे हैं। मैथ में आज हम बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में। देखिए, जो आप परंपरागत तरीके से जो फार्मूलाज लगा करके क्वेश्चंस आज तक करते आए हैं, उस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करेंगे। एक बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही कम समय में। बिना कॉपी पेन उठाए आप दिमाग में क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आप मेरी एक क्लास देख रहे हैं, ऐसे ट्रिक्स मैंने यहाँ पे आपको बताए हुए हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किए हुए हैं ताकि आप क्वेश्चंस को दिमाग में कर लें बहुत जल्दी, कम समय में जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। चलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वीडियोस को आप देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो फिर देखिए, मैं आपसे यहाँ पर कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, इसलिए अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो फिर मेरा मोटिवेशन ज़रा सा डाउन होने वाला है। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में क्लास का। देखिए, लाभ और हानि पहले समझते हैं कि होता क्या है। सिंपल कि आपने कोई बुक खरीदी, कोई बुक है, किताब है, और वो 10 रुपये में आपने खरीदी, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। कि आपने 10 रुपये में खरीदी, वो क्या है? क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। अब आपने वो 15 रुपये में बेच दी। इसका मतलब 5 रुपये के लाभ से बेची, 5 रुपये के फ़ायदे से बेची, तो ये जो 15 रुपये जो हुआ वो आपका होगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं। अगर मान लो सपोज ये किताब आपने 10 रुपये की खरीद करके 8 में बेच दी, ये 2 रुपये का क्या हुआ? यहाँ पर नुकसान हुआ, तो ये क्या हो गया? आपका हानि, और ये भी आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो आप समझ गए होंगे क्या है प्रॉफिट और क्या है लॉस, लाभ हानि। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई किताब, कोई चीज़ आपने 20 रुपये में खरीदी, 25 रुपये में बेच दी, तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें यहाँ पर पता करना है। देखिए, आपको क्या है, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अरे 20 पे खरीदी, 25 पे बेच दी, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी हमें निकालना है परसेंटेज में, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी कि परसेंटेज आपको निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको बटे कर देंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में, और गुणा 100 से कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कितने का? वो 5 का, खरीदी कितने में गई थी? ये 20 की, गुणा 100 कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका 25% फ़ायदा हुआ। यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेलिंग प्राइस कि अगर कोई वस्तु 120 रुपये में बेची गई और यहाँ पर उसे 60 रुपये का नुकसान हुआ, तो वो कितने रुपए में खरीदी और उसका क्या लॉस का क्या प्रतिशत है या प्रॉफिट का क्या प्रतिशत है? देखिए समझते हैं। सिंपल सी बात है कि 120 रुपये में खरीदी थी और 60 रुपये की 120 रुपये में बेची और 60 रुपये की हानि से, तो कितने में खरीदी गई होगी भैया? 180 रुपये में होगी। सिंपल 120 प्लस 60। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालने का जस्ट अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था। कितने का? प्रॉफिट एंड लॉस 60 का बटे 180 गुणा 100। यहाँ पे हम कैलकुलेशन ले लेते हैं, तो ये हो गया 36 18, 3 बार कट गया। अब क्या हो गया? ये बराबर, ये 3 बार, ये हो गया 100 बटे 3। आप 3 से क्या करेंगे? इसका कैलकुलेशन ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतिशत 33 सही है, 1/3%।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सेलिंग प्राइस यानी कि कोई चीज़ 150 रुपये में बेची गई, 30 रुपये का वहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि कितने में खरीदी गई और कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में, परसेंटेज की प्रॉफिट पता करनी है। सिंपल सी बात है कि भाई बेची गई 50 में 30 के प्रॉफिट से, तो कितने में, 180 रुपये में खरीदी गई होगी, 180 में खरीदी गई होगी। क्यों? सेलिंग प्राइस 150 रुपये का है। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, ये 30 रुपये के प्रॉफिट से यहाँ पर बेची गई है, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 का प्रॉफिट हुआ है। तो 30 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस्ट प्राइस कितने का हो गया, 180 रुपये। यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 का बटे 120 गुना 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। भाई 150 रुपये का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और वो 30 रुपये के प्रॉफिट से बेची गई है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है मुझे। हाँ, देखें, सिंपल है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 150 रुपये में बेची गई है, 30 रुपये के प्रॉफिट से बेची गई है, तो कॉस्टिंग प्राइस यहाँ पर होगा आपका 120 रुपये का। क्योंकि 150 में बेची गई है, 30 के फ़ायदे से बेची गई, तो सिंपल सी बात है 30 कम पे खरीदी गई होगी, यानी कि 120 रुपये में खरीदी गई होगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्टिंग प्राइस आपका 120 है, ठीक है, 30 बटे 120 इंटू 100, ये क्या होगा 25%। देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 20% आप समझ लीजिए, 20% क्या होता है। एक तो होता है क्वेश्चन हमें जो अपने फार्मूलाज पढ़े हैं उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना, एक हमें क्या करना इजी, जैसे कि बाकी क्लासेस में मैं भिन्नों में बदल करके आपको प्रतिशत, अनुपात, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स करवा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। तो उसी टाइप से हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो 20% मतलब उसको भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, 20/100, ये क्या हो जाएगा 1/5 के, 20 कम 20 और 20×5 100, तो ये कितना होगा 1/5 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ कि अगर मैं 5 रुपये का 20% निकालूंगा तो 1 आएगा, अगर मैं 5 का 20% निकालूंगा तो 1 आएगा। ये यहाँ से ये बात समझ में आती है, यानी कि 5 का 20% किसके बराबर, 5 गुणा 20% किसके बराबर, 1 के बराबर। ये चीज़ अगर मैं कहूँ 10%, यानी कि 10/100, 1/10 हो गया, ठीक है। तो 10 का 10% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई चीज़ 10 रुपये में हमने क्रय मूल्य उसका है, तो अगर उस पर 10% का लाभ होगा तो यहाँ पर 1 का लाभ हुआ, यानी कि 11 का लाभ हो गया। क्रय विक्रय मूल्य क्या हो गया 11, अगर 1 का क्या हुआ यहाँ पर हानि हुई, अगर 1 की हानि हुई तो 9 बच जाएगा, तो 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। उसने वह सामान 120 रुपये में बेचा, तो उसने वह सामान कितने रुपए में खरीदा था। 20% 1/5 कैसे निकाला, 20/100 कर दिया, यहाँ पर 20 कम 20 और 20×5 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उसने, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, अब उसने कितने लाभ से बेचा, 20% लाभ से बेचा, मतलब 1 रुपये फ़ायदे से बेचा, तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 6 रुपये हो गया। अब आपको 6 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 रुपये। यहाँ पर वो आपने, उसने वो सामान कितने में बेचा 180 में, ये 50 नहीं है, यहाँ पर 180 है,
180 रुपये। कितने में? 180 में खरीदा। तो यहाँ पर एक की वैल्यु कितनी आ गई? 6 की वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो कितने में वह सामान कितने में खरीदा होगा? 5 गुणा 30 यानी कि 150 रुपये में। ये है 180। देखिए, कोई सामान एक दुकानदार 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि पर बेचने पर उसने उसे 200 रुपये में बेचा, तो उसका क्रय मूल्य बताना है आपको कि उसने कितने में खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था। 25% आपको पता है 25/100 यानी कि 1/4 के बराबर हुआ। यानी कि वो सामान उसने 4 रुपये का खरीदा था, एक की हानि से 25% की हानि से बेच दिया कितने पर? 3 पर बिका होगा। अब 3 की वैल्यू उसने कितनी बता दी? 200। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 200/3। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 4 गुणा 200/3 यानी कि 800/3 यानी कि 266 रुपये 26 पैसे में वो लगभग उसने 266.66 में उसने वो खरीदा होगा। 10% कोई सामान एक दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है और उसका क्रय मूल्य 400 है, तो लाभ और विक्रय मूल्य बताओ। 10% मतलब 1/10। अब कोई चीज़ उसने इसका मतलब 10 में खरीदी और 1 के फ़ायदे से बेच दी यानी कि 11 रुपये में बेच दी। इसका मतलब 11 रुपये में बेच दी मतलब 10% के फ़ायदे से बेची। तो यहाँ पर आपको जो क्रय मूल्य यानी कि 11 की वैल्यू दी है, उसने आपको वैल्यू दी है किसकी? 10 की वैल्यू दी यानी कि 400 रुपये क्रय मूल्य। 10 की वैल्यू 400 तो 1 की वैल्यू 40, तो 11 गुणा 40 कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। कितना? 440 रुपये। लाभ कितने का हुआ? 40 रुपये का। भाई 400 में खरीदी और 440 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 40 रुपये का। कोई वस्तु 12.5% लाभ पर बेची गई, 20 रुपये वहाँ पर लाभ कमाया गया, तो क्रय और विक्रय मूल्य बताओ। 12.5% मतलब पहले तो हम इसको सिंपल भिन्न में करेंगे। 12 से 1/2 यानी कि 12 दूनी 24 और 1 25/2। इसको भिन्न में ले लिया, बटे 100 कर दिया, आगे किसके? 1/8 के बराबर। यानी कि कोई वस्तु 8 रुपये में खरीदी गई और 9 रुपये में बेच दी गई, यानी कि कितने? 8 रुपये में खरीद कर 9 रुपये में बेचेंगे, तो 1 का फ़ायदा हुआ। 1 का फ़ायदा कितने हुआ? 12.5% के बराबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है? 20 की दी हुई है। यहाँ पर वैल्यू कितनी की दी हुई है? 1 की वैल्यू दी हुई, जो फ़ायदा है, फ़ायदे की वैल्यू 1 की वैल्यू है 20। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो गया? 8 गुणा 20 160 के बराबर, और विक्रय मूल्य क्या हो गया? 9 गुणा 120 सॉरी 9 गुणा 20 तो 180 के बराबर हो गया विक्रय मूल्य। यदि किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचें तो दुकानदार को 30 रुपये का नुकसान होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताओ। 15% निकाल लिया किसके बराबर? 3/20 के बराबर। अब कोई चीज़ हमने 20 रुपये में खरीदी और कितने? 3 की हानि से, यानी कि 15% मतलब 3 की हानि से, यानी कि 17 रुपये में बेच दी। अब आपको वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी दी हुई है हानि की, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? यहाँ पर 10 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? 20 गुणा 10 करेंगे 200, क्रय मूल्य आ गया, और विक्रय मूल्य क्या आ गया? 17 गुणा 20 यानी कि 300। 17 गुणा 20 नहीं, 17 गुणा यहाँ पर हम 10 करेंगे, ये गलत हो गया है। 17 गुणा 10 करेंगे यानी कि 170 रुपये, यानी कि ये चीज़ 170 रुपये में खरीदी गई थी, बेची गई है किससे? 30 रुपये के नुकसान से। यदि 5 पेंसिलों का क्रय मूल्य 6 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि बताओ। यानी कि 5 क्या है? कॉस्टिंग प्राइस, 6 क्या है? सेलिंग प्राइस। अब हमने क्या किया? ये सेलिंग प्राइस इधर पहुंचा दिया CP/SP, और ये 5 को इधर ले आए बटे में 6।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस 5 है और कॉस्टिंग प्राइस कितना है, 6 है। तो यानी कि 6 रुपये में खरीदी गई वस्तु 5 रुपये में बेची गई, यानी कि एक की हानि से, एक की हानि कितने पे हुई, 6 पे हुई है। तो 1/6, यानी कि 1/6 गुना 100, यहाँ पर प्रतिशत निकाल देंगे तो 2/3 आपका आ जाएगा। सेम क्वेश्चन, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात करो। देखो 5 कॉस्टिंग प्राइस, 4 सेलिंग प्राइस, इधर से इधर कर दिया, एसपी इधर ले गए और 5 को इधर ले गए। तो ये क्या हो गया, सीपी बटे एसपी 4 के बराबर, यानी कि कोई वस्तु कितने थी, 4 में खरीदी गई और 5 में बेच दी गई, यानी कि 1 के लाभ से बेची गई। तो ये लाभ कितने पे हुआ, 4 पे हुआ, तो इसका क्या 1/4 गुना 100 कर दिया, क्या आ गया आपका 25% आ गया। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।